जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टोटलिटी मैथ बाई 1 2 3 पर। तो आज का हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं कि आयत क्या होता है, आयत से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आयत हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं आयत हमारा क्या होता है। देखिए, आयत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या पूछा जा सकता है। जैसे आयत क्या होता है? एक ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा की लंबाई बराबर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा की लंबाई बराबर होती है, उस ऐसी आकृति को हम आयत कहते हैं। आयत जैसे हमारे पास दिया गया है, जैसे हमारे पास देख लीजिए दिया गया है ऐसी आकृति जिसके आमने सामने, देखिए ए भुजा और ए भुजा आमने सामने, यानी कि ए बी भुजा और सी डी भुजा आपस में बराबर होगा और ए डी भुजा और बी सी भुजा आपस में बराबर, ये चारों बराबर नहीं होगा। अगर चारों बराबर भाई हो जाएगा तो एक वर्ग बन जाएगा। इसलिए इसके आमने सामने की भुजा यानी कि ए वाली भुजा और ए वाली भुजा आपस में बराबर होती हैं। ए भुजा और ए भुजा आपस में बराबर होता है। अब नोट पॉइंट में देखिए, जो एक आयत में चार भुजा होती है, यानी कि 1 2 3 4 चार भुजाएं होती हैं। और एक आयत में चार कोण होते हैं, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण, और प्रत्येक कोण का मान 90 अंश का होता है। और एक आयत में और क्या होता है? दो विकर्ण होते हैं। एक आयत में दो विकर्ण होते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, किस तरह से हम सवालों को लगाएंगे। चलिए देखते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल हमारा होता है, आयत का क्षेत्रफल हमारा होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी कि मान लीजिए ये लंबाई है, कुछ दिया हुआ है, ये चौड़ाई है, कुछ दिया हुआ है। अगर इसका और इसका आपस में हम गुणा कर देंगे तो हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। और परिमाप अगर हमें ज्ञात करना हो तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देते हैं। परिमाप बराबर होता है चारों भुजाओं का योग, यानी कि चाहे इसको 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 जोड़ दीजिए तब भी वही आएगा, या फिर लंबाई दोनों समान है, समान है तो इसको दो बार, एक ही बार जोड़ करके दो से गुणा कर दे, बात सेम ही पड़ेगा। चलिए गाइस अब देखते हैं एक महत्वपूर्ण इस पे सवाल के बारे में, कैसे हम इसके सवालों को लगाएंगे। देखिए हमारे पास एक प्रश्न दिया गया है, हमारे पास एक प्रश्न दिया हुआ है कि एक आयत की लंबाई 4 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है, तो आयत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसके विकर्ण की लंबाई भी बताइए। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर है, तो आयत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसके विकर्ण की लंबाई भी बताइए। तो चलिए एक आयत का हम निर्माण कर लेते हैं। सबसे पहले एक आयत हम का निर्माण कर लेते हैं। कह रहा है आयत की जो लंबाई है, एक आयत बनाते हैं। कह रहा है जो एक आयत की लंबाई है वह 4 मीटर है। एक आयत की जो लंबाई है वह 4 मीटर है। ये मान लीजिए हमारा आयत है, ये हमारा मान लीजिए आयत है। इसका हम कुछ नाम दे देते हैं। मान लीजिए इसका नाम ए बी, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका डी। कह रहा है एक आयत की लंबाई, मान लीजिए ये लंबाई है भाई, तो ये हो गया 4 मीटर। हम जानते हैं आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होता है, तो ये भी 4 मीटर हो जाएगा। और चौड़ाई कह रहा है, मान लीजिए ये 3 मीटर है। अगर ये 3 मीटर है तो ए भी 3 मीटर, क्योंकि आमने सामने की बराबर होता है ना, तो हम ए भी 3 मीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले पूछा है तो आयत का परिमाप, तो आयत के परिमाप का हमारा सूत्र क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम लिखेंगे हल में, क्या करेंगे इसको हल में हम लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर, लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा हमारा, आयत का परिमाप क्या सूत्र होता है? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई हमारा हो जाएगा। तो गाइस 2 तो 2 रहेगा, तो संख्या है ही। लंबाई का मान कितना है? लंबाई का मान 4 दिया है क्वेश्चन में, तो लंबाई की जगह 4 रख दिए, चौड़ाई की जगह 3 दिया, 3 लिखते हैं। अब देखिए कोष्ठक को हल करें, 4 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7 है।
फिर कोष्ठक को हटाएंगे तो 7 गुणे में आ जाएगा, तो कितना होगा, 2 सतह हमारा कितना आ जाएगा, 2 का 7 में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर 14 मीटर ये आ जाएगा। तो आंसर अभी एक भाग का हुआ है, पहले भाग का आंसर है। जो कि पूछा था हमारा आयत का परिमाप क्या होगा, तो आयत का परिमाप हमारा 14 मीटर होगा। अब चलिए हम देखते हैं, इसी में पूछा था आयत का क्षेत्रफल, तो निकालते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है गाइस, आयत के क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है सूत्र। तो हम देखते हैं लंबाई का मान दिया हुआ क्वेश्चन में 4 है, लंबाई का मान कितना है, 4 है, चौड़ाई का मान 3 है। तो लंबाई की जगह 4 रख दिए, चौड़ाई का मान 3 रख दिया, यानी कि 4 गुणे 3, 4 3 12 मीटर स्क्वायर। देखिए इसका आंसर आ गया 12 मीटर। इसके क्षेत्रफल का आ गया, हमारा क्षेत्रफल कितना आ गया, 12 मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है, 12 मीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं बिकड़ की लंबाई क्या होती है। बिकड़, तो मान लीजिए हमारा यही एक बिकड़ है, बिकड़ हमारा यही है, बिकड़ हमारा ये दिया हुआ है, कह रहा है बिकड़ की लंबाई, तो बिकड़ बताना है, यानी कि बिकड़ यही तो होगा, बिकड़ यही है हमारा। मान लीजिए इसको हमें ज्ञात करना है, चाहे इस बिकड़ को ज्ञात करें चाहे इस बिकड़ को ज्ञात करें, दोनों बात सेम ही है। तो इस बिकड़ को हम देख लेते हैं। तो चलिए एक आकृति और यहाँ पे बनाते हैं, आयत का बिकड़, आयत का बिकड़ क्या होगा, बिकड़ बराबर हो जाएगा। तो देख लीजिए पहले उस आकृति को हम यहाँ पुनः बना लेते हैं। इस आकृति को, जो हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है, हमको यही भुजा ज्ञात करना है, तो हम इसको चलिए यहाँ पे पुनः बना लेते हैं। इस आकृति को हम यहाँ पे पुनः बना लेते हैं, उस आकृति को हम पुनः यहाँ पे बना लेते हैं। ऐसे देखिए, देख लीजिएगा इसी आकृति को। तो इसका मान दिया था 4 मीटर, इसका मान दिया था 3 मीटर, और एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका मान निकाल सकते हैं। यक्स का मान मान लीजिए हमें निकालना है, आयत का बिकड़, हम इस बिकड़ को निकाल रहे हैं। देख लीजिए एक समकोण त्रिभुज का निर्माण ए, तो यही तो आकृति, हम इसको काट करके बाहर निकाल लिए। इस आकृति को हम काट करके बाहर निकाल करके यहाँ पे इसका एक फिगर बना दिए हैं। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं क्या होता है कण का, हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय थे, जो कण का स्क्वायर होता है भाई, जो कण का स्क्वायर होता है वह लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कण का मान मान लीजिए हमें यक्स है, तो यक्स कण की जगह कितना रख देंगे, हम कण की जगह गाइस हम रख देंगे यक्स। तो यक्स का हमारा स्क्वायर हो जाएगा बराबर, लंब का मान है 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, 16 9 कितना हो जाएगा 25, यानी कि यक्स का मान अगर हम निकालें तो 5 मीटर, यानी कि जो हमारा बिकड़ का मान है वह 5 मीटर है। आयत का बिकड़ कितना आ गया, आयत का बिकड़ हमारा आ गया 5 मीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गाइस। देख लीजिए इस सवाल को एक बार पुनः।